जय हिंद। आज के इस वीडियो में परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है पाया जाता है? तो विकसित एवं बंद दोहरा होता है। कैसा होता है? मनुष्यों जो ह्यूमन्स एडल्ट होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है विकसित होता है, बंद और दोहरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अंकेशुरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अकेशुरुकी जंतुओं में। अगला इस वीडियो का क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरा होता है। जो हार्ट होता है वो हम लोग का किस झिल्ली से घिरा होता है, किस जो कवर होता है, तो उस कवर का नेम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मनुष्यों में हृदय कितना चेंबर होता है? तो मनुष्यों में 4 चेंबर हृदय होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के कारण। धमनी का नाम क्या है स्टूडेंट? कोरोनरी धमनी के कारण रक्त पहुंचाया जाता है। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो ऑक्सीजन रहित O2 मिलकर शिराओं में रुधिर प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, केशुरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जो केशुरुकी जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, लासिका गांठों में किसका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण लासिका गांठों में होता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य जो एक जनरल एडल्ट है उनका रक्त दाब 12 से 120 से 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। यह स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कने को बढ़ने वाला हार्मोन्स है तो थायरोकार्टिक्स या एड्रिनल हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन नंबर, लिम्फोसाइट है एक लासिका में पाए जाने वाली कणिका है, घाव भरने में सहायता करती है। अगर आप किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो घाव भरने में सहायता कौन करती है? तो लासिकाएँ करती हैं, लासिका करती हैं। शरीर में लाल रंग होता है, तो शरीर में लाल रंग जो सबसे परिचित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वायुमंडलीय दाब से हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है, प्रेशर होता है, वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय के भीतर संकुचन एवं शिथिलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक वेग को किस द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किस हार्मोन्स की भूमिका होती है? तो थायरोक्सिन एवं एड्रिनल हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ का भूमिका होता है? तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन नंबर है, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है तो हिपरीन रोकता है। कौन रोकता है स्टूडेंट? हिपेरिन। अगला क्वेश्चन नंबर, रुधिर प्लाज्मा में पोथ्रोम्बिन तथा हाइड्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्थोक्विनोन के सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं होता है? मतलब कपाट जो बंद और खुला होता है, तो धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है। सिर तथा कंधों से अनाक्सीकृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा लाती है? तो सुपीरियर वेना केवा शिरा लेके आती है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? तो पल्मोनरी शिरा लाती, पल्मोनरी वाल्व। हृदय में अलिंद और नित्य छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ट्राई एवं बाइकस्पिक वाल्व के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, समांतर हृदय चक्र का समय होता है तो 0.8 सेकेंड होता है। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो रक्तदाब की खोज हेलुस ने किया था। हृदय में कितने अलिंद और निलय होते हैं? तो हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। मतलब हृदय में कुल मिला के 4 चेंबर होते हैं। सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो 2 बार में स्पंदन करता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य करती है तो धमनी। धमनी का काम है कि शरीर में जो विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो इस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। एक वयस्क जो एडल्ट मनुष्य के शरीर में धमनियों की कुल कितनी लंबाई होती है? तो 1,00,000 किलोमीटर होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कैपिलरी धमनी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर केशिकाएं बोलते हैं। शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि धमनी में कैसी रक्त बहती है? तो शुद्ध रक्त बहता है। किस रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं? तो ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो अस्थि मज्जा से। हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कने के बाद। 2 धड़कनों के बाद हृदय क्या करता है? आराम करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम या डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या में पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। मेयर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट है, नाड़ी द्वारा, जो नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ी द्वारा कहाँ मापा जाता है? जो नाड़ी दर होती है वो कहाँ मापा जाता है? तो धमनी में इसको मापा जाता है। स्टूडेंट, इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियोज़।